कुर्सी कहाँ है भाई? अपन इधर ही बैठ जाते हैं। अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वाले नहीं कि सब परफेक्शन की दुनिया में चले। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट इस प्लैनेट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वर्ल्ड है, तीन दुनिया। हैव यू एवर हर्ड द फ्रेज यार अपनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपने पास रखो, यार अपनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम अपने पास रख। टुडे लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स विद इन द वर्ल्ड। ये जो इंटरेस्टिंग कैटेगराइजेशन हुआ है ना, इसकी शुरुआत 1952 में एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड सोवी के नाम का एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, उन्होंने की। दुनिया को लेकर उनका नजरिया थोड़ा अलग था, शायद थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अलग था। He wrote an article, 3 worlds, तीन दुनिया, one planet in which he divided the countries into 3 segments. First world में कौन कौन आता है? Let me tell you. USA, United States of America, Japan, South Korea और Western Europe. Second world, Soviet Union, मतलब आपका अभी का रशिया, चाइना, क्यूबा और कम्युनिस्ट अलाइज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कौन आता है? रेस्ट ऑफ द सोसाइटीज देयर आर एग्रीगेरियन बेस्ड एंड इज मोस्टली पुअर। आप समझ लो हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से। ये जो सारे देश है इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया था। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि ये डिवीजन किस बेसिस पर हुआ, मतलब ये किया क्यों गया और भैया को ख्याल आया क्यों और ऐसा हुआ कैसे? जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये डिवीजन बेस्ड था कंट्रीज के पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड उसकी कंडीशन के ऊपर। मतलब सीधी सीधी भाषा में किस देश की कितनी औकात है पैसे के मामले में और राजनीति के मामले में, मतलब पावर और पैसा, उसके बाद तीनों कंट्रीज को डिवाइड कर दिया, मतलब 3 तरीके की दुनिया बनाएगी, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि इस कैटेगराइजेशन को बहुत लोगों ने वेग कंसिडर किया, मतलब ये गलत है, बायस्ड है। यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो वो तो सर्व्स में ही रहती है, वहां पे भी गरीब है भाई, हर जगह नहीं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, हमारे यूएस में भी यही हालत है। दूर के दौड़ लोग आने लगते हैं, दूसरों की थाली में ज्यादा घी समझ आता है, गरीबी से स्ट्रगल कर रहा है वो देश। वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके पास बहुत पैसा है। आप समझो, अब यहाँ पे कौन किसको बोल सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कौन है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन है? अदर देन दिस, ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है, किसी को कुछ भी अनफेयर है और ये कहीं ना कहीं बायस जरूर लगता है मुझे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कुछ लोग पुअर कंट्रीज के नाम से भी रेफर करने लगे। फिर सोसाइटी का एक सेक्शन उठ के आगे आया जिसने कहा नहीं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं कहेंगे भाई, हम तो इसको एक नया नाम देंगे, एक परत लगाएंगे, हम तो इनको कहेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं बोलेंगे भैया, हम इनको बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगे, इनको नया शब्द दे दिया। अब सवाल आता है तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पूरी तरह डेवलप्ड है? क्या वहां ग्रोथ की कोई गुंजाइश ही नहीं है? और ये इस डिवीजन से फायदा किसका हो रहा है? ये टॉपिक एक नेवर एंडिंग डिबेट की तरफ जाता हुआ दिखता है। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मेरे सामने आया, मेरी नजरों के, हाउ इज लाइफ डिफरेंट फॉर पीपल लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे फर्दर स्टडीज के लिए कौन सा कॉलेज चुनना है वर्सेस यार मैं पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ लाऊं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके पास ऑप्शंस हैं, जो कह रहा है यार भूख लगी है पर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। वहीं एक सेक्शन ऐसा है जिसको भूख तो लगी है, वो कह रहा है कि मैं भूखा हूं पर उसका पैसा नहीं। ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है। थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स किसी कंट्रीज को डिवाइड नहीं करता, ये लोगों को डिवाइड करता है। इंडिया में ऐसे लोग भी है जिनका 6 फ्लोर का विला होता है या खुद का हेलीपैड है उनके घरों में, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो लोग फुटपाथ पे भी सोते हैं और खाना भी नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता लोगों को। तो अब हम फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए हैं या थर्ड वर्ल्ड में, ये हमें डिसाइड करना होगा। ये व्यक्तिगत रूप की बात है, देश को तो चलो हटा देते हैं। ये 2022 है एंड वी स्टिल आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज कॉल्ड अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब तीसरे पायदान पे आती है। ये जो मॉडेस्ट टर्म है डेवलपिंग कंट्री, व्हाट इज द रीजन? इतनी जो वाइड एंड गैप है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम हमेशा समस्या पे बात करते हैं, समाधान पे कभी बात नहीं की। वन ऑफ द रीजन इज आज हमारे देश में पढ़ा लिखा यूथ एम्प्लॉयबल नहीं, मतलब नौकरी तो है, वो नौकरी को पाने के एबल नहीं है, उसके काबिल नहीं है। वो काबिलियत की बात है। इंजीनियर्स अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकल रहे हैं और फिर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वी नीड इनिशिएटिव जो इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ हाईलाइट नहीं करे बल्कि इनको सॉल्व करें और मजबूती के साथ जड़ को खत्म करें। बेरोजगारों को मत हटाओ, बेरोजगारी को हटाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एडटेक स्कूल है Scalar.com, जो मुझे बड़ा पसंद है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करने का काम करता है, उनकी क्वालिटी बढ़ाता है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वन ऑन वन मेंटरशिप से प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज तक के सफर के लिए, टू मेक श्योर द लर्नर गेट द आउटकम दे डिजायर। 94% of Scalar learners have been placed at top tech companies
वर्ल्ड वाइड। इनका वे ऑफ लर्निंग सिर्फ ग्रेजुएट्स को नहीं बल्कि जॉब प्रोफेशनल को भी हेल्प करता है उनकी करियर ग्रोथ में, आगे बढ़ने में और उनके सपनों को पूरा करने में। देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा साइंटिस्ट कोर्स आर नोन टू बिल्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड टीच यू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब वही चीज सिखाते हैं जो दुनिया को चाहिए, और जितनी तेजी से दुनिया बढ़ रही ना वहां से सीखने को मिलता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड गेट इंडस्ट्री रेडी नीश, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है scalar.com, आप scalar.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरा रीजन हम अगर देखें तो ये भी है कि हमारा यहाँ लेबर बहुत एक्सप्लॉइट होता है, बड़ी तरीके से उसका शोषण किया जाता है। हमारे पास ह्यूमन फोर्स की अबंडेंस है, बहुत एबिडेंस है, हमारे पास मैन पावर ही मैन पावर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ इंडियन कंपनीज बल्कि बाहर की कंट्रीज भी लेबर को एक्सप्लॉइट करती है। हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाहर जाके काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा वहाँ है यूएस में, बट वो भी एक्सप्लोटेशन का भी शिकार है। यहाँ भी आई बिलीव द सॉल्यूशन इज एजुकेटिंग द पीपल। अगर आज आप सड़क पर जाकर वर्कर से उनके राइट्स पूछोगे तो उन्हें नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है। अभी रिसेंटली हमारे देश में लेबर लॉज में रिफॉर्म्स आए थे, कितने प्रतिशत लेबर वर्क कोई लॉ से कुछ बेनिफिट होगा, कुछ पता ही नहीं है। वो कहेंगे अरे ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं, तो बेनिफिट की बात ही अलग है कोई। पर अगर असली चेंज हमें देखना है और हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों की लिविंग कंडीशन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना है, देन द ओनली सॉल्यूशन इज being aware and acting out. Education, awareness, transparency. Every country should have a strong healthcare system, a well-structured education system. हमें जरूरत बंटवारे की नहीं बल्कि यूनिटी की। ये इन फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये सब लेबर से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये थप्पा लगता है, जिससे बुरा जरूर लगता है। सॉल्यूशन मिलेगा जब नए इनिशिएटिव सामने आएंगे जो कंट्रीब्यूट करें नेशन की बिल्डिंग में और एक्चुअल बिल्डिंग में। आई होप कि आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। स्केलर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड गाइस, लेट्स फोकस ऑन गेटिंग स्किल्स ओवर डिग्रीज। एंड आई पर्सनली बिलीव कि काम से काम रखो, डिग्री से नहीं। लेट्स क्रिएट इम्पैक्ट इन द रियल वर्ल्ड। लेट्स चेंज द नैरेटिव ऑफ द वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड एंड वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ एंड योर नेशन एज वेल। एंड ये कंपैरिजन का बस यही कारण था कि हम कंपैरिजन में ना जाए बल्कि सॉल्यूशंस पे जाए। हम प्रॉब्लम्स की बात ना करें बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढें। हम क्वेश्चंस ना पूछें, हम आंसर्स देने की कोशिश करें। और ये तभी हो सकता है जब आप और मैं सब एजुकेट होंगे। सो आप लोगों को आई होप कि मेरे चैनल पसंद आ रहा होगा। मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, खाली समय निकाल के मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मेरे को आपको मेरे यूट्यूब चैनल पसंद आ रहे हो, नहीं भी आ रहे हो, तो कमेंट में लिखो कि क्यों पसंद नहीं आ रहे हो। आप सिर्फ अप्रिशिएट मत करो या गाली मत दो, आप बताओ कि रीजन क्या है, ताकि मैं सुधार कर सकूं, मैं बेहतर बन सकूं। क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ चाय वाला। आई एम डूइंग माय जॉब विच आई एम हियर फॉर द फर्स्ट। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये लंबी दौड़ है, हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।